नवेली हैबिट्स, नई नवेली ऑरा, पुराने घिसे पिटे हैबिट्स, बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं हम। मनुष्यता के स्तर पे पाथवे टू सक्सेस अगर अचीव करना है तो हमें सिनर्जी इफेक्ट का फायदा उठाना पड़ेगा। सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? दोनों का बेस्ट निकालना। कौन से दोनों चीजों का? आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक साइंस और जो ह्यूमन साइंस है, इसका बेस्ट जब हम निकालेंगे, इसका वो सिनर्जी इफेक्ट जब हम निकालेंगे, तो हमारे जीवन में हमारे सक्सेस का जो रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा। हर सुबह जब काम पे जाते हैं तो एक प्रश्न अपने आप से जरूर कीजिए, क्या मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं? मुझे क्या ये काम करने में मजा आ रहा है? या फिर महीने के अंत में जो पे चेक मुझे मिलने वाला है, जो कंपनी ने मेरी हैसियत मुझे बताई है कि तुम इतने के काबिल हो, चाहे वो महीने के 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, 5 रुपए हो, 5,000 हो, आपकी कीमत जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी लगाई है, अगर तो उस कारण से आप काम पे जा रहे हैं कि फैमिली को आपको सपोर्ट करना है। समाज मुझे एक नजरिया एक पोस्ट में देखता है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, समाज एक पोस्ट में देखता है कि इसने इतनी पढ़ाई की है, ये उसका अचीवमेंट है और ये उसकी हैसियत और वैल्यू है, इतने रुपए ये जो है माह के कमाता है या सालाना एनुअल इनकम उसकी इतनी है। तो एक बात समझ लीजिए, जो जीवन हम जी रहे हैं, जो अब तक आप जी रहे हैं, मुड़ के देख लीजिए, अगर आप बहुत खुश और सेटिस्फाइड है फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर यही बंद कर दीजिए, आगे सुनने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए फिर है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं जरा से भी कोई कमी महसूस है कि नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को जो हैप्पीनेस चाहिए वो जीवन में नहीं आ पा रहा है, कहने को जीवन में सब कुछ है, पैसे की कमी, उतार चढ़ाव तो कुछ भी हाल में चलता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की बात यहाँ नहीं हो रही है। बात है वो खुशी जो हम जीना चाहते हैं, वो खुशी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जीवन में वो सुकून नहीं है, फैमिली लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, वर्क एटमॉस्फेयर में वो हेल्दीनेस नहीं है, जो हेल्दीपन जो है उसमें होना चाहिए। तो उसको हेल्दीफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉग्निटिव लेवल, जो सोचने समझने की एबिलिटी, जो कॉग्निशन कहते हैं, अध्यापकों ने यहाँ तक कि जो है टीचर्स के साथ साथ वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उनके रिसर्च से, रिसर्च पेपर्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये प्रूवन आप पाएंगे, ये प्रमाणित है कि हम प्री मैच्योर एजिंग को सब्जेक्ट हो रहे हैं। मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारे शरीर का जो एज है, उससे पहले हमारा दिमाग बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमें कोल्हू के बैल के तरह अपने काम पे लगाती है। 10 से 12 घंटे हमारे वो लेती है, और 10 से 12 घंटे क्या कर रहे होते हैं हम खुद के साथ, और वो ऑर्गेनाइजेशंस को हम खुद के साथ क्या करने देते हैं। ज़रा सोचिए इस बात पे, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड प्री मैच्योर एजिंग के तरफ जा रहा है। माइंड, स्वामी विवेकानंद को आप ले लीजिए, स्टीव जॉब, एलन मस्क, जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हो अपने जीवन में, उन्होंने इशारा किया है बुद्धि की ओर। मैंने होली वर्सेस को जो है रिसर्च, मेरा मेन मोटो रहता है होली वर्सेस को रिसर्च करना और उसमें से जो पावर है उसको एकत्रित करना, उस एनर्जी, उस ऑरा को एकत्रित करना। क्योंकि आज मैं इन नामों को नहीं मानती, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, NLP कोचेस आप बोल दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन, ये तो अभी ये पैकेज है ना। इंसान की प्रॉब्लम है पैकेज। आज 10 से 20 साल बाद ये सारे पुराने हो जाएंगे, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये सब पुराने, नए नाम आएंगे। पैकेज नया है तो इंसान बहुत उससे मुतासिर हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है कि नया पैकेज है। आकर्षित जरूर हो, लेकिन पैकेज में नहीं, पैकेज के अंदर जो सामान है, पैकेज के अंदर जो सामान है वो मैंने हर बार कहा है। हमारे जो होली वर्सेस है, हमारे जो अलग अलग धर्मों के जितने भी रिलीजियस आसमानी किताब है, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, आप उनको स्टडी कीजिए, इशारा आपको क्लियर मिल जाएगा, सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दिए गए हैं। एक बात तो सोचिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपकी खून चूस रही है, जो महीने में आपको एक अमाउंट पकड़ाती है, वो आपके जीवन का जो पूरा प्रणाली, जो पूरा जिस तरीके से आप जीवन जिएंगे, 10 से 12 घंटे कब होंगे, कब आप छुट्टी पे जाएंगे, कब नहीं, आपका लाइफ, आपका माहौल कैसे होगा, किस मूड में आप घर वापस आएंगे, आज आपका दिन कैसा जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपके बॉस ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। आपका कोई बॉस होगा, सोचने वाली बात है, हमारा बॉस
तो उस ऊपर वाले ने बताया कि हमारे माँ बाप होते हैं जो सबसे ऊंचे दर्जे पे होते हैं इंसानी तौर पे। एवरी नेक्स्ट ह्यूमन नेक्स्ट टू अस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ अस। आपका अपना कोई इक्विवेलेंट को आप ये औधा दे रहे हैं, आपको जज करे, आपको वो खरी खोटी सुना पाए या आपको अप्रिशिएट करे। जिस दिन तो आप बोले हाँ मेरे में वो बात है, आप कॉलर ऊंचा करेंगे कि नहीं मेरे में वो बात है, बॉस ने कहा है मुझ में कोई बात है। आपको एक दूसरा इंसान जो आपका इक्विवेलेंट है, जो आपका एग्जैक्ट ह्यूमन इक्विवेलेंट है, सारे होली वर्सेस ने ये कहा है कि जो भी इंसान इस दुनिया में है सारे बराबर है। जो किसी कोई वीआईपी हो, कोई वो नेता हो, कोई बहुत बड़ा वो बहुत पैसे वाला औहदे वाला इंसान हो, कोई सीईओ हो, कोई क्लर्क हो किसी कहीं का, आपके बिल्डिंग का वो गार्ड हो, कोई ऑटो वो चला रहा है या वो मर्सिडीज चला रहा है या वो पायलट है या वो कोई भी है, आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है। वो आपको बताएगा कि तुम कोई वर्थ में हो तो हम उसको मानेंगे कि हम वर्थ में है। कौन है वो दूसरा इंसान? अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल्स को अगर आप उजागर कर ले, एक बार अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल्स को अगर आप पूरे मन से, पूरे डिटर्मिनेशन से एक बार उजागर कर ले, किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ मैं माँ बाप को अलग रख रही हूँ जब मैं हैसियत की बात करती हूँ। किसी इंसान में ये हैसियत नहीं है कि आपको आपकी वैल्यू बता सके, आपको आपका पेचेक बता सके, आपको बता सके कि आपने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आपकी कोई औकात है। अगर वो एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में मिल गया तो आपकी कोई औकात है। अगर ये वाला कोर्स कर लिया, इतना पेचेक आपने कमा लिया, आपकी कोई औकात है। यह आपको बताएगा कोई दूसरा इंसान जो ना आपको खिला रहा है, ना पिला रहा है, ना आपकी परिवार की वो जिम्मेदारी लेगा। क्यों सब्जेक्ट करे खुद को इस मोहताजी से? कृपया करके निजात दिलाई, क्योंकि वो काम ही इस तरीके से करती है। आप स्वयं सोचिए ना, पुराने हैबिट्स होंगे तो आप बैक टू स्क्वायर वन नहीं जाएंगे क्या? रिपीट मोड में चला जाता है हमारा सबकॉन्शियस, वही पैटर्न वही रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। नई नवेली हैबिट्स क्यों बोलते हैं कि आप नए हैबिट्स को बिल्ड करें? नई नवेली हैबिट्स जन्म देती है, उत्पत्ति का कारण बनती है नई नवेली फ्रीक्वेंसी की। नई फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स होंगी तो ही तो जो कहते हैं शिफ्ट ऑफ द एनर्जी पैटर्न। शिफ्ट ऑफ द एनर्जी पैटर्न में वो शिफ्ट कहाँ से आता है? पैटर्न में आप नकारात्मक ऊर्जा के बाद सकारात्मक में कैसे जाते हैं? आपको पता है अच्छे से अच्छा अगर आपका कोई हैबिट हो जो आप उसके आदी हो जाए ना, उस हैबिट के, मान लीजिए वो हैबिट आप पे असर नहीं कर रही है, आपको नए हैबिट डेवलप करने की दरकार पड़ती है। कारण क्यों? आप शुरुआत में एक एक्सरसाइज करें, आप देखिए कैसा अनुभव करेंगे। डेली करते जाइए, एक साल बाद वही आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी क्योंकि आप पे वो इंपैक्ट नहीं कर रही है। माइंड उसका फिर आदी हो जाता है, फिर आपको वही ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक यहाँ तक कि आप विटामिन की दवाई आप लेते हैं ना, ऑब्जर्व कीजिए, आप डॉक्टर से पूछिए। अगर आपको मेरी बात नहीं आ रही समझ, आप डॉक्टर से पूछिए कि विटामिन की, आप कोई भी A to Z विटामिन हो, कोई भी विटामिन आप खाते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग खाते हैं, डॉक्टर कहेंगे आप 6-7 महीने के बाद उसको 3 महीने का ब्रेक दें। क्यों कहते हैं ब्रेक? क्योंकि बॉडी इम्यून हो जाती है। इम्यूनिटी एक बार उसको इम्यून हो जाएगा ना, वो असर करना बंद कर देगा। वो असर भी तब तक वो दवाई करेगी जब तक इम्यूनिटी आपकी आदी ना हो जाए। नई नवेली हैबिट्स, नई नवेली ऑरा, नई नवेली फ्रीक्वेंसी पैटर्न। ओल्ड हैबिट्स, पुराने हैबिट्स, वही पुराना घिसा पिटा जीवन, घिसा पिटा अट्रैक्शन, घिसा पिटा मैनिफेस्टेशन, घिसा पिटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। हमें उन फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना है, बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक लाइफ जिसके लिए हम थ्राइव करते हैं, एक फुलफिलिंग लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमें उन एनर्जी क्वेश्चंस पे वर्क करना होगा। और एनर्जी क्वेश्चंस हमें उस लेवल तक ले जाएगा जहां हम इस यूनिवर्स के ब्रह्मांड ऊर्जा के वाइब्रेशनल मैच बनेंगे। उसको अचीव करने के लिए अपने स्वयं के जो जीवन है उसके कॉग्निशन लेवल, उसके माइंड के पोटेंशियल को अनलीश करने में, ज्ञान अर्जित करने में, खुद के स्टार्टअप पे फोकस कीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ वो ना करने दे जो वो आपके साथ इतने सालों से कर रही है। मैं यहाँ पे उस इंसान को जो एक बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस आप बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं, बिजनेस के स्लेव बन गए। अगर आपका खुद का एक कोई बिजनेस है, आपका खुद का स्टार्टअप है, अगर आप उसके गुलाम बन चुके हैं, जिस तरीके से अगर कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम बन चुका है, वहीं कोई बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस का गुलाम बन चुका है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो भी अपने ड्रीम जिंदगी को नहीं जी रहा है, बिजनेस आपके साथ फिर आपका अपना बना है, बिजनेस आपके साथ वही कर रहा है जो ये ऑर्गेनाइजेशंस 9 to 5 जॉब वालों के साथ कर रही है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इसकी डिटेल एनालिसिस को समझिए कि जो आपको मैं बताने की चेष्टा कर रही हूं ये होली वर्सेस का रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रही, ये होली वर्सेस का रिसर्च है। गुलामी सिर्फ उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की, जहां आपने दूसरे किसी चीज की गुलामी कर ली, जहां आपने दूसरे किसी चीज को सर पे सवार कर लिया,
वो आपको प्रोडक्टिविटी देने के जगह में आपके दिमाग को बूढ़ा करेगी, वो आपके शरीर को खाएगी, आपको शरीर को बूढ़ा करेगी, वो आपको हर वो चीज़ करने से रोकेगी जो आपको खुशी देती है। बिजनेस की गुलामी के लिए नहीं करना। पैसे हमें कमाने हैं एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। पैसे तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पैसों के बिना जीवन नहीं, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर आपने अपने आप को कहीं पे इग्नोर कर दिया, साइडलाइन कर दिया कि परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, परिवार के लिए घिस गए पूरी तरीके से, हम जब इस दुनिया से जाएंगे परिवार साथ नहीं जाएगा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन वो अंतिम रियलिटी है, इसको हम बीट नहीं कर सकते। ये जीवन, हम आए अकेले हैं, हम जाए अकेले। खुद को ही अगर आपने साइडलाइन कर दिया, परिवार को भी खुश हम नहीं रख पाएंगे। परिवार की भी खुशहाली डिपेंड करती है हमारे अपने सही मेंटल हेल्थ पे। मस्तिष्क की ऊर्जा को सही रखना है। खुशहाल ज़िंदगी हम जिएंगे तो आसपास वाले भी खुश रहेंगे। अगर हमने वो खुशहाल ज़िंदगी जीने में कहीं हम फेल हो गए और अगर हम गुलाम बन गए, तो फिर हमें समझ लेना है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं हम। और एक एक दिन जो कट रहा है ना, ये जो 9 to 9 जॉब हम ये 10 से 12 घंटे हम ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस को दे रहे हैं, ये एक दिन, हफ्ता महीने और महीने साल, 1 साल बाद आप 1 साल बूढ़े हो गए, 1 साल जवान नहीं हो पाएंगे। वो साल लौट के नहीं आएगा। और आपकी अपने जो दिमाग है, अब भी समय है, अब भी समय है। आप अपने दिमाग को, ज्ञान को, ऊर्जा जो कहते हैं ना, बचपन में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बड़े होकर जो है माइंड उस तरह से वो चीज़ें नहीं सीख सकता है। अब भी आप बच्चे हैं, अभी भी आप बूढ़े उतने नहीं हुए हैं, अभी भी माइंड वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पूरा वो अड़ियलपन का शिकार हो जाए कि अब ये पूरा पक्का बन चुका है ना, अब सीमेंट पक्का हो चुका है, अब वो थोड़ा भी मोल्ड नहीं हो पाएगा, नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो स्टेज है। अभी आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे जब पूरे तरह से आपका माइंड पक्का हो गया है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि अब भी आप जो है आध्यात्मिक साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं। प्रमाण है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्रमाण है जो आप दूसरे कंटेंट भी जो है वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ आप देखते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। ये प्रमाण है आपका माइंड अभी भी उस अड़ियल बूढ़े अवस्था में नहीं पहुंचा है जहां उसका कुछ नहीं हो सकता। आप अनलीश कर सकते हैं अपने मस्तिष्क की ऊर्जा, अपनी जो पोटेंशियल है, एक बार उसे अनलीश कीजिए, एक बार उजागर कीजिए, उसे कनेक्ट होने दीजिए, एक परिंदे की तरह उसे उड़ान भरने दीजिए, कनेक्ट होने दीजिए उस ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ। आप देखिए जीवन में जो बदलाव आएगा, ये आपके और मेरे बोलने या शेयर करने की नहीं रह जाएगी, ना कि आप इसका बखान गाएंगे या आप इसको शो ऑफ करेंगे। इसको आप भरपूर तरीके से जीने में इतने मग्न हो जाएंगे कि आपके पास, आपको महसूस जरूरत दरकार नहीं होगी कि मैं इसके बारे में किसी से कहूँ, शेयर करूँ या इसका जो है शो ऑफ करूँ, क्योंकि मग्न हो जाएंगे इतने उन खुशियों को जीने के लिए। करके देखिए, एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करके स्वयं आपका जो अनुभव होगा ना, वो आपको बताएगा कि जीवन में फुलफिलिंग तरीके से जीवन को जीना, काम आपके चॉइस की, लाइफ आपके चॉइस की, लाइफ पार्टनर आपका चॉइस का, जीवन में जो रिलेशनशिप होगा उसमें फुलफिलमेंट किस तरीके से लाए। कई बार अपने चॉइस किए हुए पार्टनर को लाके भी उसके साथ जो है प्यार, बीच का आपस का रिलेशन मर जाता है। उस रिलेशन को कैसे आप जिंदा रख सकते हैं? उस रोमांटिक एलिमेंट जो आपने जिंदगी के शुरुआती दिनों में, अपने जो शुरुआती रिश्ते थे उसमें आपने अनुभव किया, वो रोमांटिक एलिमेंट आज मिसिंग है, क्योंकि आज जीवन के हम मिडिल एज में अगर पहुंच गए या ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, या ये अपने यूथ में है जहां हमें प्यार की परिभाषा की वो चीज़ ही हमें नहीं पता। अपने लाइफ में एक बार ज्ञान अर्जित करके उस रिश्ते को जी के देखिए, आपको हर तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी ही मिलेगी। कृपया करके खुद के लिए अभी इमीडिएटली जॉब छोड़ने का नहीं करें कि जॉब है तो भाई छोड़ना, ना। अगर आपको अपना पेचेक चाहिए भाई, फैमिली के एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बिल्स पे करने हैं, कोई गॉड फादर नहीं है, कोई बात नहीं। आप नेचर ऑफ द जॉब को स्टडी कीजिए, एक ऐसा जॉब कीजिए जो आपका टाइम इस तरह से ले रहा है कि आप अपने क्रिएशन, अपने स्टार्टअप पे फोकस कर सकें। अपना भी स्टार्टअप जो है उसको रखें, अपने स्टार्टअप पे फोकस को, अपना जो है अपना गोल उस तरफ लेके जाइए कि मेरे को अपना भी कुछ करना है। कल रिसेशन आए, कोविड आ गया, कुछ भी कोविड से क्या सीखा है हमने, मेरे को नहीं पता आपने क्या सीखा है, मैंने क्या सीखा है कोविड से। मैंने वही सीखा है जो होली वर्सेस को स्टडी के दौरान मैं बहुत पहले सीख चुकी थी, क्योंकि कोविड आ जाए है। हमारे जो होली वर्सेस है, हमारे जो डिफरेंट रिलीजियस बुक्स है, उसने अलग अलग शब्दों में, अलग भाषा में, अलग जुबान में हमें इशारा करके महत्व बता दिया था जीवन का, और जीवन जाने किस तरफ वाला है।
मोहताजी से खुद को कृपया करके बचाए, नेचर ऑफ द जॉब को स्टडी कर ले सही, उसके बाद अपना आप टाइम निकाले कि ये मुझे करना है, जो मेरी चॉइस की है, ये मुझे जलील नहीं करेगा, ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा, ये मेरे खाने पीने का भी इंतजाम करेगा। स्टडी करेंगे अगर आप अपने पास्ट को, अपने बड़े बुजुर्गों को, होली वर्सेस को, अलग अलग धर्मों के रिलीजियस बुक्स को अगर आप ट्रांसलेशन एक बार सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पूजा पाठ के हिसाब से नहीं, आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कहना चाह रही है, तो आप पाएंगे कि जो प्रॉमिस किया गया है खाने पीने का, जिसको कहते हैं रिस्क का प्रॉमिस, जिसे कहते हैं दैट द ब्रेड दैट वी आर लिविंग फॉर, कहते हैं ना गिव अस दैट डेली ब्रेड एंड फॉरगिव अस आवर सिंस, कहते हैं कि हमारा जो अन्नदाता है उस अन्न की जिम्मेदारी उस दाता की है। जब अन्नदाता कह दिया तो आप क्यों किसी मनुष्य को जो आपका ही इक्विवेलेंट है उसको अन्नदाता बताएंगे? हम अन्नदाता, उसे अन्नपूर्णा किसे कहते हैं? अन्नपूर्णा देवी कहते हैं ना, अन्नदाता कहते हैं। तो दाता और देवी सिर्फ वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस होता है। दाता और देवी हम किसी इंसान को ना बताएं जो हमारा माई बाप बने, गॉडफादर बने, ना ना ना। तो फोकस कीजिए अपने खुद के इस तरीके की ग्रोथ में जो आपके माइंड को भी इस तरीके से आपको अनलीश कर दे पोटेंशियल्स। यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, वो पोटेंशियल आप में, मुझ में, हर इंसान में जितना एक सक्सेसफुल आदमी में है उतना ही पोटेंशियल एक फेलियर में है। आपको सुनने में हो सकता है ये अच्छी ना लगे या समझ ना आए, लेकिन ये वो अंतिम सत्य है जो हमें उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने बता दिया है हर तरीके से। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए, सिर्फ अपने पास्ट में अपने मुड़ के देखिए, अपनी पिछली ज़िंदगी और अपने से कनेक्टेड लोगों की पिछली ज़िंदगी, और अपने जिन लोगों को आपने इस दुनिया में कामयाब माना है, आपके हिसाब से जो लोग सक्सेसफुल है, उनको आप अगर आप देख लें, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी आपको अगर ज्ञान और आप एजुकेशन को तोलेंगे ना, तो ज्ञान जो है वो भारी पड़ेगा। आप देखिए, बड़े से बड़ा आप कोर्स कर लीजिए, आपको ज्ञान उस लेवल का नहीं मिला, और आपको बिना कोई कोर्सेस करे ज्ञान मिल गया, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? सरस्वती और लक्ष्मी में जब हम कहते हैं तो फोकस किस चीज़ को किया जाता है? दोनों ही जरूरी है, लेकिन सरस्वती के बिना लक्ष्मी, आप जितना भी धन जो है आकर्षित करें, जितने भी पैसे आप जोड़ लें, एक हाथ से कमाएंगे दूसरे हाथ से निकल जाएगा, जीवन में खुशी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित नहीं किया है। ज्ञान अर्जित, खुद का स्टार्टअप, किसी इंसान की हैसियत नहीं कि हमारा माई बाप बन सके। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।